नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया में ऐसा कोई कुआं हो सकता है जिसमें गिरने के बाद इंसान कभी बाहर न निकल पाए? राजा भोज के दरबार में जब यह प्रश्न पूछा गया तो बड़े बड़े विद्वान भी मौन हो गए। उत्तर खोजते खोजते राज पंडित एक साधारण गडेरिये के पास पहुंचे, जहां उन्हें न केवल इस पहेली का जवाब मिला बल्कि जीवन की एक अमूल्य सीख भी मिली। आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक लोक कथा। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो इनाम धन आदि दिया गया है वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। 4 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ चला गया। वहां उसकी भेंट एक गडेरिये से हुई। गडेरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? यह गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा नगर से निकाल देगा। गडेरिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडेरिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गए। गडेरिये ने कहा, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा, गडेरिये ने कहा। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है? गडेरिये ने कहा, पहले मैं दूध को जूठा करूंगा, फिर आपको पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को जूठा पिलाएगा? तो वापस जाइए, गडेरिये ने कहा। राज पंडित बोले, मैं तैयार हूं जूठा दूध पीने को। गडेरिया बोला, ठीक है, अब जो सामने मरे हुए इंसान की खोपड़ी पड़ी है उसमें मैं दूध दोहूंगा, उसे जूठा करूंगा, फिर आपको पिलाऊंगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता ले लीजिए। राज पंडित ने खूब विचार कर कहा, है तो बड़ा कठिन, लेकिन मैं तैयार हूं। गडेरिये ने कहा, मिल गया जवाब, यही तो वह कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। यह कथा केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं देती, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे सबसे बड़े शत्रु को उजागर करती है। राजा भोज का प्रश्न था, ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता? और इसका उत्तर था लोभ और तृष्णा का कुआं। राज पंडित स्वयं को विद्वान और श्रेष्ठ समझते थे, लेकिन जैसे जैसे पारस पाने की लालसा बढ़ी, वे अपने ही सिद्धांतों से समझौता करते चले गए। पहले भेड़ का दूध पीने को तैयार हुए, फिर जूठा दूध, और अंत में मृत इंसान की खोपड़ी में रखा दूध भी स्वीकार करने लगे। यहीं गडेरिये ने उन्हें समझाया कि मनुष्य जब लालच में पड़ता है तो धीरे धीरे अपनी मर्यादा, धर्म, आत्मसम्मान और विवेक सब खो देता है। वह जितना बाहर निकलना चाहता है उतना ही गहरे डूबता जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, लोभ इंसान की बुद्धि को बांध देता है। स्वार्थ के आगे
बड़े बड़े ज्ञानी भी हार जाते हैं। सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन की समझ में होता है। कभी कभी साधारण दिखने वाला व्यक्ति भी गहरी सत्य बात सिखा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सोचिए, कहीं हम भी लालच और तृष्णा के उसी कुएं में तो नहीं उतर रहे जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होता। सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि संतोष और अच्छे विचारों में छिपी होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक लोक कथाओं और जीवन बदल देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद।